गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। यह अध्याय 3 है। एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। इसका देखो प्रश्नावली पहला में क्या दिया है। इसमें दिया है निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। क्या ज्ञात करना है? वर्ग समीकरण देखना है और पता करना है कि वर्ग समीकरण कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, यहां तक। तो यहां देखो पहले में क्या दिया है, एक सक वर्ग है, एक सक घात क्या है, 2 है, मतलब ये क्या है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, एक सका यहाँ पे वर्ग समीकरण चुनना है। वर्ग समीकरण का मतलब क्या है, एक सका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको बोलते हैं वर्ग समीकरण। तो पहले में क्या है, एक सौ के घात 2 है, इसीलिए वर्ग समीकरण है। दूसरा में देखो ये क्या है, वर्ग समीकरण है कि नहीं है, बताओ। यहां ये वर्ग समीकरण है कि नहीं, बताओ। यहां पर देखो इसको हल करेंगे तो क्या हो, बट्टे 1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 और 1 सा का एलसीएम क्या होगा, 1 सा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 1 सा, तो ये ऊपर वाले के साथ क्या करेगा, ये क्या होगा। अब ऐसा करना चाहिए, एक ऊपर वाले के साथ क्या करेगा, गुणा करेगा, तो हो जाएगा 1 सा का 3 घात। ठीक है, धन है तो धन का चिन्ह है, और x जो x है, इस x के साथ क्या करेगा, भाग करेगा। यहां पर देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको। मैं क्या किया, बट्टे 1 लिया, ऐसे 1 और 1 सा एलसीएम निकाला, 1 और 1 सा एलसीएम निकाला तो 1 सा आया। कितना आया, 1। ये 1 गुणा 1 सा करेंगे तो 1 सा ही आएगा ना। इसको गुणा के रूप में लिख देते हैं, चलो ज्यादा होता है तो 1 गुणा 1 ऐसे। अब यहां पर 1 सा से 1 क्या करेंगे, भाग देंगे। नीचे वाले के साथ क्या करता है, इसमें भाग दिया जाता है, 1 धन 1 सा का भाग देंगे ऐसे। इस नीचे वाले 1 का इसके साथ भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। तो कितना बार, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 सा बचेगा। इस 1 सा का ऊपर वाले के साथ गुणा किया जाता है, इस 1 सा का इस ऊपर वाले के साथ गुणा किया जाता है, मतलब 1 सा गुणा 1 सा का वर्ग ऐसे। धन है तो धन का चिन्ह। अब यहां देखो इधर का तो हो गया ना इस वाले का, अब इस 1 सा का इसके साथ भाग देंगे तो 1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। इस 1 का ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर ये क्या है, 1 है। ये क्या हो जाएगा, 1 सा 1 सा, और ये 1 सा तो 1 सा का घात 3 हो जाएगा, और 1 का 1। नीचे क्या आएगा, 1 बराबर 1। अब देखो इसके बाद क्या हो गई, 1 सा के 3 घात धन 1। इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 1 से इस 1 के साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 सा होगा। यहां पे हम लोग कर रहे हैं तिर्यक गुणा। ठीक है, ऐसे। तो 1 से ऊपर वाले 1 के साथ गुणा किया, क्या हुआ, 1 सा हुआ। अब पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, करने पर तो 1 से क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, 1 सा का 3 घात इधर आएगा तो क्या होगा, ये जो 1 सा है ये ऋण 1 सा हो जाएगा, ये धन 1 बराबर 0। तो एक चीज बताओ, ये हो गया, अपने को समीकरण मिल गया। समीकरण में 1 सा घात कितना है, मैक्सिमम घात है 3,
एक्स का वर्ग है क्या, वर्ग समीकरण है क्या, तो नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो समीकरण प्राप्त हुआ है उसमें एक्स का मैक्सिमम घात 3 है, इसीलिए क्या है, यह वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो दूसरा क्या, वर्ग समीकरण नहीं है। तीसरा देखो, एक्स का वर्ग है तो वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण है। चौथा देखो यहाँ पे देखो चौथा को ध्यान दो, एक्स का वर्ग है, इससे ऐसा लग रहा है कि वर्ग समीकरण है, लेकिन यहाँ सेकेंड में क्या दिया है, इस सेकेंड में दिया है वर्गमूल एक्स, मतलब एक्स के घात क्या है, 1/2 है, इसीलिए क्या ये वर्ग समीकरण नहीं है। यहां देखो पांचवे में, चलो पांचवा को हल करते हैं, हल करने से समझ में आएगा। ठीक है, सेम पहले जैसे बट्टे 1 लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, यहां बट्टे 1 लिख सकता हूं। अब क्या करूंगा, 1 और 1 सका सेम पहले जैसे ऐसे मैं लिख दिया, 1 से 1 कट जाएगा तो 1 ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा तो हो जाएगा 1 का वर्ग ऋण, यहां से 1 से कट जाएगा तो 1 ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा तो 2 1 कम 2 ऋण x। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, 1 का वर्ग ऋण 2, ये तिर्यक गुणा करेगा तो हो जाएगा ऋण 1 और 1 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब देखो 1 वर्ग, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ऋण 1 क्या हो जाएगा, धन 1 और वर्ग ऋण 2 बराबर ऐसे 0, तो 1 वर्ग x का वर्ग, तो यहां पर क्या होगा 2 1 का वर्ग ऋण 2 बराबर 0। तो देखो यहां पर 1 वर्ग आया, इससे क्या है, ये जो समीकरण है वर्ग समीकरण है, क्या है, वर्ग समीकरण है। क्लियर है। ठीक, तो ये क्या है, वर्ग समीकरण है। यहां पर देखो 1 क्या है, 2 घात है, वर्ग है, ये भी वर्ग समीकरण है। ये आपका जो वर्गमूल 5 है ना कि 1 वर्गमूल है, ये सिर्फ क्या है, वर्गमूल 5 में है, 1 में नहीं है। ठीक है, यहां देखो 1 घात क्या है, 2 है, मतलब ये भी वर्ग समीकरण है। यहाँ 1 घात क्या है, 1 है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ पे भी 1 घात क्या है, 1 है, इसीलिए वर्ग समीकरण नहीं है। और इस 10वें को देखते हैं, अब इसको हल करेंगे तो देखो 1 और 1 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ग होगा, और इस 1 का इसके साथ गुणा करेगा 8 के साथ, तो ऋण 8x होगा बराबर 0। यहाँ पर 1 घात क्या आ गया, 2 आया कि नहीं आया, इसीलिए क्या है, ये भी क्या है, वर्ग समीकरण है। तो हम लोग समझ गए वर्ग समीकरण क्या है, जिसमें 1 का मैक्सिमम घात 2 होता है उसको वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।